गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम संख्या पद्धति का भाग 20 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो कौन सी संख्या है जिसका 20% 10 होगा। माना वो संख्या x है तो x का हम 20%, तो x का 20% तो 20/100 बराबर 10 कर दिया, तो x गुणे 20/100 बराबर 10। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 गुणे 10 बराबर के दाहिने तरफ और x गुणे 20 बराबर के एक तरफ। जब x बराबर करेंगे तो 100 गुणे 10 ऊपर और हमारा 20 ये नीचे चला जाएगा। 0 0 कट गया, 2 पंची 10, कितना बचेगा? ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, कट गया 50 आएगा। वो संख्या हमारी 50 है। अब 50 का अगर 20% निकाल दो तो 10 आएगा। ये परसेंटेज को हटा दीजिए। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि परसेंटेज वाले सवालों में कि परसेंट को हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, लेकिन जो भी संख्या लिखी 2 दर्जा के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.50 हो गया। 0.50 को जब हम 20 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, ये 2 जीरो उतर आए और 2 दर्जा के बाद दशमलव लगा दिया तो हमारा आएगा कितना है? 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के 3/5 के 60% का 40% 504 है। एक संख्या के 3/5 के 60% का 40% 504 है, तो वो संख्या क्या होगी? ये क्या करना, माना संख्या x लगाते जाइए। संख्या का 3/5 x गुणे 3/5 का 60% है, तो 60/100 का 40% 40/100 और संख्या कितनी है? वो 504। बस लिख दिया हमने। अब इसमें कुछ आप लोग डायरेक्ट लगाना सीखिए। डायरेक्ट लगाने का तरीका यह है कि जब हम x का मान निकालेंगे, ध्यान दीजिए, हम इसी में समझा रहे हैं। ये अंश का मान है, ये अंश का मान है, ये अंश का मान है। x के साथ 3 है और 60 है, तो ये 3 और 60 हमेशा, x का मान 3 है, 60 है और 40 है, तो 3 60 40 ये हमेशा अंश का मान है। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये, तो x तो बराबर कर ही रहे हैं, तो 3 60 40 जो है हमेशा नीचे जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। कुछ जल्दी लगाना सीखिए। अब ये हर का मान है, ये हर का मान है और ये हर का मान है और ये 504 चूंकि मल्टीप्लाई करना है, तो ये और ये चारों संख्या ऊपर होंगी। अब देखिए, काट दीजिए, 2 जीरो ये कट गए और 2 जीरो ये कट गए। अब 4 एकम 4 को 25 से डिवाइड कर सकते हैं, 2500 को 4 भी खत्म हो गया। 3 को भी हम खत्म कर सकते हैं, 3 एकम 3। चूंकि हम जानते हैं 3 के टेबल में है 5 4 9, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमने भाज्यता के नियम में पढ़ा है, हमारा वीडियो आप देखिएगा कि अगर संख्याओं को जोड़ ले और 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या कट जाएगी 3 से। देखिए 5 4 9, 3 3 9, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 एकम 3, 2 5, 20 हो गया। 18 3 6 18, 2 20, 24, तीनों ठीक, ये भी कट गया। 6 से कटेगा, देख ले, 6 कम 6, 6 दून 12 4 16, 48 हो गया, 48 हो गया, 6 48, 6 भी कट गया, नीचे का सब कट गया। बचा हमारा कितना? 5 25 और 28। कितना बचा हमारा? 5 25 और 28। 5 25 28, ये अगर इनका जब मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये 3500 आएगा। कितना आएगा? ये 3500 आएगा।
और यही हमारा 3500 इसका आंसर होगा। अब आप लोग इसको 1 सेकंड का समय दे रहे हैं, जो नहीं उतारे हो इसको उतार लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किसी संख्या की 4/3, एसएससी में पूछा गया, किसी संख्या 4/3, किसी संख्या का 4/3 के 2/3, केवल हिंदी में सब लिखा है, शब्दों में लिखा है, 2/3 का मान 80 है, तो वो संख्या क्या है? माना संख्या x है, माना संख्या हमारा क्या है? x है। तो x का 4/3, जहां पर इस तरह का क्वेश्चन आए 2/3, तो इसका मतलब 2/3, 2 ऊपर होगा 3 नीचे होगा। जो पहले हो नाम बोला जाए वो ऊपर होगा। जैसे है 4/3, तो 4 ऊपर होगा और 3 नीचे होगा। 5/3, 5 ऊपर होगा और 3 नीचे होगा। 1/3, तो 1 ऊपर होगा और 3 नीचे होगा। 1/4, तो 1 ऊपर होगा और 4 नीचे होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या की 4/3, तो x गुणे 4/3 का 2/3, 2/3 बराबर है हमारा कितना? 80 है। तो संख्या क्या होगी? x की वैल्यू निकालना, सीधे डायरेक्ट निकालिए। वही चीज हम बताए थे। देखिए, ये अंश का मान है, ये अंश का मान है, ये अंश का मान है। इसका मतलब ये 4 और 2 x के साथ में जुड़े हैं, ये तो इसका मतलब x बराबर हम कर रहे हैं, तो 4 2 नीचे जाएगा। 3 3 3 और 18, ये हमारा ऊपर जाएगा। ओके, काट दीजिए। 4 एकम, ये 20 चौकस, 2 एकम 2 10 20, 3 गुणे 10, तो 3 3 का 9 और 10 का 9 से मल्टीप्लाई करिए, ये 90 हो जाएगा। ओके, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लोग चौथाई तिहाई में भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इसमें भ्रमित नहीं होना। ये समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। किसी संख्या के, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन बहुत बड़ा है। किसी संख्या के 3/4 का 1/2, 3/4 का 1/2, 10 का 2 सही 1/2 के बराबर है। तो संख्या क्या होगी? प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है? किसी संख्या के 3/4 का 1/2, ये अलग है, और बराबर किसके है? इसके बराबर है, तो बराबर रखेंगे, संख्या मान लेंगे, बराबर कर रखेंगे। तो इधर वाला देखिए, कैसे लगेगा? x मान लिया संख्या, तो x का 3/4 का 1/2 बराबर किसके है? 10 का 2 दूना 4 1 5,
इसको उस तरह कर लेंगे, अंश और हर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 दूना 4 और 1 5/2 काट दीजिए इसको, 2 पंचे 10, ये 25 हो जाएगा। अब इधर कितना बचा हमारा, 4 और 2 नीचे है और x साथ कितना हमारा 3/1। सीधे लगाइए x बराबर 4 2 25, ये तो ऊपर हो जाएंगे और 3/1 नीचे हो जाएगा। 3/1 कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब 4 दूनी 8, 25 × 200, ऊपर हो जाएगा 200/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर ना आए तो इसको भाग से भी कर लेते हैं। माना ये आंसर ना आए तो 200 से भाग कर दीजिए, 3 × 18, 2 बचा, 3 × 66 सही 2/3। ये भी कुछ पूछा जा सकता है, 66 सही 2/3, ये हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी संख्या का 1/4 यदि किसी संख्या का 1/4 भी बताए थे, उस तरह लिखा है 1/4 का 1/3 का 1/3 भाग 15 है, 15 है, तो वो संख्या क्या है। आप हल में देख लीजिए, माना संख्या x है, तो x का 1/4 मतलब 1/4 का 1/3 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 1/3, भाग है कितना, बराबर 15 के। सीधे x का मान निकालिए, x के साथ ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, तो 1/1 नीचे आ जाएगा, कोई मतलब नहीं, 1/1 भाग उतना ही आएगा। ऊपर कितना आएगा, 4 3 12 और 15। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 3 12, 12 पंचे 60, 6 12 1 5 18, 180 आंसर आएगा। कितना हमारा आएगा, 180। क्वेश्चन इसमें और बढ़ा सकता है, 180 का जो संख्या है उसका 10% क्या होगा, उसका 2/4 क्या होगा, तो इसका 10% निकाल लो, उसका 1/4 निकाल सकते हो। आगे इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ये भी ध्यान रखना, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा ओके होना चाहिए, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी संख्या के एक तिहाई का, नहीं, किसी संख्या के 2/5 का, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का, 2/5 का 1/3, किसी संख्या के 2/5 का, फिर 1/3 का 3/7, 15 है। कितना है, 15 है। तो वो संख्या क्या होगी, तथा इस संख्या का 40% कितना होगा।
ये आपका होमवर्क है। ये आप सभी लोगों का होमवर्क है, होमवर्क। ओके, लगाना और इसकी प्रैक्टिस करना। जब नहीं समझ में आएगा तो पूछना, आप लोग पूछते नहीं और मन लगाकर पढ़िएगा। गणित में केवल 1 घंटे का समय दीजिए। गणित में हम आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं, ये मत समझना हमें आता है तो ठीक है, आपको आता है तो ठीक है, पढ़िए तो कम से कम वीडियो। जो आता है उसको छोड़ दीजिए, अरे जो नहीं आता उसको पढ़िए। जरूरी नहीं सब चीज़ आती हो, क्योंकि हम जानते हैं आजकल ये जो पढ़ाई चल रही है, जो भी कंपटीशन है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो एलटी का हो, चाहे बीओ का हो, जो हम पढ़े हैं वो नहीं पूछा जाएगा। जो हम पढ़े हैं वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पूछी जाती है अंक गणित। और अंक गणित वो अलग ही विषय है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मिश्रण, तो ये सब अलग चीज़ें हैं। तो इसको करिए। अगले वीडियो में हम आप सभी लोगों को जो क्वेश्चन लेकर आएंगे, हम चैलेंज करते हैं कि उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, चाहे जैसा कंपटीशन, उसमें एक क्वेश्चन जरूर रखा मिलेगा, बिल्कुल होगा। तब आप कमेंट करेंगे, पेपर देकर आएंगे तब आप हमारे वीडियो देखेंगे, तब कमेंट करेंगे। ओके, धन्यवाद।